दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बगु और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आज बहुजन समाज पार्टी की नेत्री, बहुजन समाज पार्टी की कर्ता धर्ता, बहुजन समाज पार्टी की संयोजक, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती, बहन मायावती ने एक और फैसले से, एक ऐसा फैसला जिसने सबको चौंका दिया। मायावती जी ने आज अपने भतीजे आकाश आनंद को, जिन्हें एक बार दोबारा बनाया था अपना राजनीतिक वारिस, राजनीतिक उत्तराधिकारी और पार्टी का कार्यवाहक अध्यक्ष, आज उनसे एक बार फिर वो पद वापस ले लिया। एक साल के अंदर 2 बार डबल झटके मारे आकाश आनंद को बहन मायावती ने। आपको साथ जोड़ता चलूं कि पहले तो जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, लोकसभा के चुनाव से पहले आकाश आनंद को राजनीति के पटल पर लाई थी मायावती जी। आकाश आनंद उनके भतीजे हैं, मायावती के भाई हैं आनंद कुमार के बेटे हैं आकाश, और आकाश आनंद मायावती जी के भतीजे। आकाश आनंद को लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि वो विदेशी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़े हुए हैं, सुशिक्षित हैं, युवा हैं, उनको राजनीति में उनका पदार्पण कराया था। जब परिचय कराया था तो परिचय ये दिया था कि आकाश आनंद उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं। साथ साथ बना दिया था उनको पार्टी का कार्यवाहक अध्यक्ष, यानी कि लगा था कि मायावती जी ने अपना सारा जो सौदा है, सारा उनकी जो पावर्स हैं, वो आकाश आनंद को दे दी और आकाश संभालेंगे उनकी राजनीति को। अब ये लोकसभा चुनाव से पहले का था और मैंने उस समय आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था। हमने आपको बताया था कि बाबू काशीराम के रास्ते पर शायद मायावती जी चलना भूल रही हैं, क्योंकि मान्यवर बाबू काशीराम ने जब आंदोलन की घोषणा की थी, बामसेफ से लेकर के और बहुजन समाज पार्टी तक, काशीराम जी ने विवाह इसलिए नहीं किया था, अविवाहित इसलिए रहे थे, और इसके साथ साथ ये कहा था कि बहुजन समाज पार्टी जो है एक राजनीतिक दल ना होकर के एक आंदोलन है। और बामसेफ जो उन्होंने शुरू की थी, दलितों, पिछड़ों, गरीबों, इन सबको जो इकट्ठा करने का जो मिशन चलाया था काशीराम जी ने, उस समय नारे लगा करते थे कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, काशीराम करेंगे पूरा। यानी कि दलितों के लिए एक नई प्रेरणा, नई ऊर्जा, नई ताकत, नई शक्ति बनकर उभरे थे काशीराम जी। और बाबू काशीराम के साथ में जुड़ी थी मायावती जी। सियासी घटनाओं में रुचि रखने वाले लोग बताया करते हैं कि उसी समय कह दिया था काशीराम जी ने मायावती जी को कि अगर आपको आंदोलन में जुड़ना है तो फिर आपको अपने परिवार छोड़ने होंगे, आपको अपना घर परिवार इस सब को छोड़ना होगा और केवल समाज और आंदोलन के लिए काम करना होगा। काशीराम के उस मिशन पर चलते हुए बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता तक अपने बूते पहुंची। उस मिशन के चलते मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, कई बार, 1 2 3 4 3 बार, 4 बार मुख्यमंत्री पद तक पहुंची। एक बार तो बहुजन समाज पार्टी, यानी कि जो 2007 वाला दौर था, अपने दम पर सत्ता में पूरे अपने स्पष्ट बहुमत के साथ, क्लियर मेजॉरिटी के साथ भी आई। काशीराम जी कहा करते थे कि संघर्ष, और संघर्ष के बाद में अगर आप चुनाव लड़ते रहेंगे, लोगों के बीच जाते रहेंगे, तो लोग आपके साथ हो जाएंगे। हुआ भी यही कि बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में सामने आई। पिछले काफी समय से अगर आप देखें तो जो हालात बनते चले गए, उन हालातों के बीच में बहुजन समाज पार्टी की जो सियासी नैया है वो डगमगाती रही, गोते खाती रही। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय संयोजक मायावती जी पर तमाम प्रकार के लोगों के आरोप भी लगे। मायावती जी पर कई प्रकार की बातें भी आई। कई बार ये भी कहा गया कि वो अंडर द टेबल कुछ समझौते कर लेती हैं। आप हमारी बात से कितना सहमत हैं या असहमत हैं, लेकिन जो बात चली, जो बातें सामने आई, वो मैं आपको बता रहा हूं। और उसके बाद में जब मायावती जी ने अपने भतीजे आकाश आनंद को राजनीति के अंदर राजनीति पदार्पण कराया, तो उस समय दोनों बातें थी। एक वो भी वर्ग था जो मायावती जी के इस फैसले से संतुष्ट था, इसको अच्छा मानता था, और एक वो भी वर्ग था जो ये कहता था, क्योंकि मान्यवर काशीराम की सोच थी कि परिवार नहीं, समाज। हालांकि अब कहा मायावती जी ने भी, और ये भी कहा कि परिवार से किसी को राजनीति में नहीं लाएंगे, लेकिन अभी जोड़ रहा हूं आपको पीछे वाले घटनाक्रम पर ही। लोकसभा चुनाव से पहले जब मायावती जी ने पदार्पण करवाया आकाश आनंद का राजनीति के अंदर और परिचय कराया कि ये हमारे राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगे, ये सियासत संभालेंगे, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे,
और वहां से जब सब कुछ चलना शुरू हुआ, आकाश आनंद के जो तेवर थे वो भी खूब तल्ख थे। आकाश आनंद का बात करने का जो तरीका था, सियासी जो भाषण थे वो भी बताते थे, और उससे कई बार बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों के बीच में खुशी भी होती थी, चमक भी आती थी कि जो राजनीतिक रूप से उनका आंदोलन जीर्ण शीर्ण हो रहा था, स्थिर हो रहा था, वो अब गति पकड़ेगा। लोकसभा चुनाव के दौरान में जो आकाश आनंद के जो कुछ संबोधन थे, माना जाता है कि उनसे गुस्सा होकर के मायावती जी ने एकाएक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और एक पत्र जारी करके आकाश आनंद को अपना सियासी वारिस से वापस ले लिया। बोल दिया कि अब ये राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं है। लगभग 40 दिन का गैप उसके बीच में आया था, लगभग 40 दिन का गैप था। आकाश आनंद एक बार फिर से सियासी पटल पर छाने लगे। आपको ध्यान होगा, हरियाणा का चुनाव था विधानसभा का, जिसमें इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी का अलायंस हुआ था। उस समझौते के बीच भी थे आकाश आनंद। हरियाणा के अंदर कई सभाएं करने भी आए थे आकाश आनंद अभय सिंह चौटाला के साथ में। एक बार लगा था कि फिर सियासी शिखर छुएंगे, लेकिन आज एकाएक अचानक 2 घटनाएं हुई। आज से लगभग 1 पखवाड़ा पहले आकाश आनंद के ससुर को मायावती जी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, और आज आकाश आनंद को अपनी राजनीति से बाहर कर दिया। कह दिया कि अब ये मेरे उत्तराधिकारी नहीं है और इनका बहुजन समाज पार्टी के अंदर मात्र कार्यकर्ता तो होकर के रह सकते हैं। किसी को पता नहीं था कि आज का घटनाक्रम ये होगा, क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जो कुर्सियां लगाई गई थी वो 2 थी। दूसरी कुर्सी ऑटोमेटिक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष उत्तराधिकारी। लेकिन ना तो आकाश आनंद आए और उसके बाद में मायावती जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने तक वो कुर्सी हटा दी गई। मायावती जी सामने आई और आते ही कह दिया कि आकाश आनंद अब उनके उत्तराधिकारी नहीं है। साथ ये भी कह दिया कि अब उनके परिवार से राजनीति में किसी को नहीं लाएंगे। हालांकि महासचिव बना दिया भाई को। आकाश के पिता आनंद कुमार महासचिव अब फिर से हैं। एक महासचिव और बनाए गए, गौतम साहब, निवर्तमान सांसद, राज्यसभा के पूर्व सदस्य, उनको भी बनाया गया। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, आखिर मायावती जी के मन में क्या चल रहा है? आखिर मायावती जी चाहती क्या है, क्या करना चाहती हैं, क्या उनके दिलो दिमाग में कौन सी बातें चल रही हैं? बताया ये जा रहा है कि आकाश आनंद को जो हटाने के पीछे जो कारण है वो ये बताया जा रहा है कि आकाश आनंद के ससुर, मायावती जी को लगता है कि उनकी वजह से पार्टी में गुटबाजी हो रही थी। पहले ससुर को हटाया और फिर अपने भतीजे यानी कि दामाद को हटा दिया। यही लगा होगा शायद कि वो दूर रह करके भी अगर पार्टी से उनको बाहर किया भी है आकाश आनंद के ससुर को, फिर भी वो दखलंदाजी करते रहेंगे, क्योंकि दामाद साहब तो उनके राष्ट्रीय संयोजक होंगे, कार्यकारी से ही, और इसलिए शायद मायावती जी ने हटा दिया। ये भी कह दिया कि अब परिवार को आगे नहीं लाएंगे। कितना देर तक टिकेगा ये फैसला? क्या आकाश आनंद की अब बहुजन समाज पार्टी की सियासत के अंदर एंट्री बंद हो जाएगी, कोई एंट्री नहीं होगी, या फिर मायावती जी एक बार फिर पलटी मार सकती हैं, आकाश आनंद को फिर ला सकती हैं? क्या है बहुजन समाज पार्टी का भविष्य? क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का चुनाव भी है। कौन सी नई चाल चलेगा बहुजन समाज पार्टी का हाथी, और कौन सी राजनीतिक कौशल के साथ सामने होंगी मायावती? क्या भविष्य है आकाश आनंद का राजनीति के अंदर और बहुजन समाज पार्टी की राजनीति में? आपको क्या लगता है? जरूर बताएं कमेंट्स बॉक्स में। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।